सफेद चीनी का काला सच। आइए जानते हैं क्या है। पहले हम गुड़, शक्कर, खांड इत्यादि का प्रयोग मीठे के रूप में करते थे, पर अब शहरों में से लेकर गांव तक रिफाइंड शुगर यानी सफ़ेद चीनी का प्रयोग करने लगे हैं। चीनी में प्रयोग किए जाने वाले 8 से 10 रासायनिक पदार्थ स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक हैं। यदि आप चीनी उद्योग में प्रयोग होने वाले रसायनों की सूची देखेंगे तो उनमें आपको दर्जनों रसायनों के नाम मिल जाएंगे। गन्ने के रस को जल्दी उबालने के लिए, क्रिस्टल बनाने के लिए, सफ़ेद करने के लिए, जल्दी सुखाने के लिए, नमी रोधक बनाने के लिए अनेकों प्रकार के रसायन उसमें डाले जाते हैं। यह सभी कैंसर जैसे घातक रोगों का कारण हैं। प्राकृतिक संतुलन बिगड़ना। चीनी के विषैले होने का कारण एक और भी है। जब हम गन्ने के सभी तत्वों को अलग करके केवल मीठा निकालते हैं तो प्रकृति का स्वाभाविक संतुलन समाप्त हो जाता है। तब वह चीनी बिना रसायन के भी विषैल प्रभाव वाली हो जाती है। चीनी का हानियों पर अनेक शोध हो चुके हैं, पर उद्योग जगत के हित में उन्हें छुपा कर रखा जाता है। दूसरे विश्व युद्ध की घटना। दूसरे विश्व युद्ध के बाद की एक रोचक घटना है। विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद कुछ लोग अमेरिका से लैटिन अमेरिका के देशों में सहायता करने के लिए गए। वस्त्र, भोजन आदि बांटते समय उनके ध्यान में आया कि लैटिन अमेरिका के लोगों के दांत बहुत स्वस्थ है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं था। खोजी प्रवृत्ति के अमेरिकियों ने यह खोजना शुरू किया कि आखिर इसका कारण क्या है। तब उनके ध्यान में आया कि लैटिन अमेरिका में रिफाइंड शुगर उपलब्ध नहीं थी। लंबे समय तक चले शोध से पता चला कि चीनी ने खाने के कारण उनका कैल्शियम बहुत समृद्ध था। एक और उपयोगी जानकारी यह मिली कि पता चलता है कि यदि मातृत्व काल में मां को 9 महीने तक चीनी ना खिलाई जाए और बच्चे के जन्म के बाद 5 वर्ष तक उसे चीनी ना दे तो जीवन भर उसको कभी कमर दर्द, घुटने के दर्द इत्यादि रोग नहीं होंगे। 100 साल की आयु से भी उसके सारे दांत सुरक्षित रहेंगे, उनमें कभी कोई कैविटी नहीं बनेगी। केवल चीनी न खाने से इतना जबरदस्त प्रभाव शरीर के कैल्शियम को समृद्ध बनाने से होता है।